साफ आने। जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। जैसे कि आज आप लोगों को पता है, मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है? थोड़ा सा हम पास आ सकते हैं, वीडियो आप घुमाते रहना। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, चिरैया नाम की एक वेब सीरीज़ जियो स्टार नामक जो आपका OTT प्लेटफॉर्म है उस पर चल रही है। उस वेब सीरीज़ के माध्यम से सनातन धर्म, मतलब क्योंकि उसमें जो परिवार दिखाया गया है वो हिंदू परिवार है, और उस हिंदू परिवार के माध्यम से ये दिखाया गया है कि उस परिवार में 2 बहुएं हैं, एक बड़ी और एक छोटी, जिसकी नई शादी होती है। और नई शादी जिसकी होती है, जिस लड़की की, उसके द्वारा उसके पति पर मैरिटल रेप का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो उसके पति ने जो उसके साथ संबंध स्थापित किए वो उसकी मर्जी के बिना थे। अब इस चीज़ को लेकर वो दौरानी और जिठानी दोनों जो उसमें करेक्टर हैं वो केस करने के लिए उस पर कहते हैं। तो वो कहती है कि भाई मैरिटल रेप तो है ही नहीं कंसेप्ट, सनातन वैवाहिक धर्म में मैरिटल रेप जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप दहेज का मुकदमा लगा दो। जो वेब सीरीज़ के निर्माता हैं वो ये समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लड़कियां, पहली बात तो देखिए, विवाह, सनातन विवाह खास तौर पे बहुत ही पवित्र एक रिश्ता बंधन है जो 7 जन्मों के लिए होता है, जो हमारी मान्यताएं, हमारे रीति रिवाज हैं। उसमें यदि हमारी लड़कियों को इस प्रकार से समझाया जाएगा कि जिनसे आप शादी करने जा रहे हो वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो आपके साथ रेप कर सकते हैं, मतलब एक पति के साथ वैवाहिक संबंधों को अगर आप रेप की संज्ञा और श्रेणी में लाने लगें तो आप स्वयं सोचिए कि शादी कितने दिन टिकेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर लॉ नहीं है तो आप एक काम करो, आप डाउरी के केस में फंसा दो। तो आप बताइए, डाउरी जो है वो बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और वो हमारे समाज की बहुत बड़ी बुराई है, जिसके लिए एक कानून बनाया गया है, महिलाओं के प्रो महिला कानून है वो। लेकिन अगर लड़कियां इसका इस तरह से दुरुपयोग करने के लिए उन्हें उकसाया जाएगा कि भाई आपको अगर अपना इस तरह से किसी पे इल्ज़ाम लगाना तो एक काम करो, डाउरी का लगा दो। तो बताइए, परिवार का सम्मान और जो विवाह की शुचिता है वो क्या रह जाएगी। और जो इसमें आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वो आंकड़े आपको इस दिशा में लेके जा रहे हैं कि आप इसे मैरिटल रेप घोषित कराइए वैवाहिक संबंधों में, खास तौर पे सनातन। मेरा एक सवाल है, क्या सारी कुरीतियाँ, क्या सारे धार्मिक जो परेशानियाँ हैं वो सिर्फ सनातन धर्म में? और यदि सब धर्मों में है तो इसमें करेक्टर्स और क्यों नहीं दिखाए गए? क्यों एक मुस्लिम महिला को नहीं दिखाया गया? क्यों एक क्रिश्चियन महिला को नहीं दिखाया गया? क्यों एक पारसी महिला को नहीं दिखाया गया? क्या ये परेशानी जो वैवाहिक रेप जैसे श्रेणी ये देना चाहते हैं, क्या वो सिर्फ हिंदू समाज में है? क्या हलाला एक ऐसी प्रथा नहीं है जो रेप की श्रेणी में आती है? क्या किसी वेब सीरीज निर्माता की इतनी हिम्मत और औकात है कि वो हलाला पे कोई वेब सीरीज बना सके? क्या वो कुरीति नहीं है? तो हमारा प्रश्न ये है कि हमारे रीति रिवाजों पे, हमारे वैवाहिक संस्थानों पर इस प्रकार के हमले क्यों किए जा रहे हैं और हमारी लड़कियों को क्यों बरगलाया जा रहा है कि यदि आपकी बात नहीं मानी जा रही या आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप झूठा रेप, डाउरी का केस लगा दीजिए ससुराल वालों पे। तो बताइए, सनातन में आप खुद ही देख रहे हैं इस प्रकार के कानूनों का कितना दुरुपयोग होता है। ऐसी स्थिति में ये हमारी महिलाओं को पूरी, खास तौर पे लड़कियों को वैवाहिक संस्थानों से विमुख करने और सनातनी पुरुषों को राक्षस के रूप में, ये भी तो हमारे बेटे, भाई, पति और पिता हैं, इनको राक्षसों के रूप में महिलाओं के दिमाग में ठूसने की कोशिश है। उनके मन में घृणा भरी जा रही है शादी के प्रति कि भाई आपका पति आपका रेप कर सकता है। सोचिए, रेप कितना गंदा शब्द है, रेप कितना गंदा शब्द है। और आप शादी करते किस लिए? आप अपने पत्नी के साथ सुखपूर्वक और कानूनी रूप से संबंध स्थापित करने के लिए विवाह करते हैं। सभी धर्मों में विवाह का यही कंसेप्ट है। तो आप हमारी बच्चियों को इस तरह से क्यों बरगला रहे हैं? तो ये आज हम सब लोग इस पे विरोध करेंगे। हम इस पे निर्माता, निर्देशक और राइटर पे FIR भी करेंगे। पहले हम ज्ञापन दे के आएंगे अंदर और उसके बाद हम एक FIR की कॉपी लेके कविनगर थाने चलेंगे, जिससे कि आने वाले समय में कम से कम, देखिए, बेटियां और बेटे हमारे ही हैं, बेटियां भी हमारी हैं, बेटे भी हमारे हैं। हम बिल्कुल अपनी बेटियों के हाथ में कोई ऐसा हथियार नहीं देंगे जो आने वाले समय में वो हमारे बेटों के काल का कारण बने। और सनातन वैवाहिक संस्था कोई एक दिन की शादी नहीं होती है। हमारे हिसाब से, हमारे समाज के हिसाब से सनातन धर्म में शादी जो है 7 जन्मों का रिश्ता होती है। तो ये बहुत पवित्र है और किसी को भी
किसी भी वामपंथी या जिहादी नेक्सस को इस प्रकार से हम बिल्कुल अनुमति नहीं देंगे कि वो हमारे पारिवारिक संस्थानों को तोड़ सकें। तो आज महाकाली वाहिनी के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया है कलेक्ट्रेट डीएम ऑफिस पर, और हमारी आप सभी से अनुरोध है, पूरे देश में जो भी महिलाएं जहां भी हैं वाहिनी से जुड़ी हुई हैं या नहीं जुड़ी हुई हैं, सोशल मीडिया पे इसका विरोध जताइए। यदि आप एफआईआर करा सकती हैं एफआईआर कराइए, और जितना संभव है कीजिए। क्योंकि देखिए आज ये मुझे क्यों करना पड़ा, ये वेब सीरीज़ करीब 15 दिन पहले आ चुकी है। आज हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि राम चमेली चड्ढा में जो स्कूल है लड़कियों का, आपको पता है वहाँ सब साधारण परिवारों की, मध्यम वर्गीय परिवारों की लड़कियाँ हैं, जो मेरी आपकी बेटियाँ हैं। कोई बहुत हाई फाई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। वहाँ लड़कियों ने सेमिनार किया और कहा कि भाई मैरिटल रेप तो होता है, मैरिटल रेप का कानून बनना चाहिए। तो आप सोचिए आपकी बच्चियों के दिमाग में इन्होंने कितना जहर भर दिया। तो इसके प्रति आपको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हमको आज 15 दिन बाद आकर सामने आके एफआईआर कराने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आज हमारे शहर की लड़कियों ने करा है, कल दूसरे शहर की लड़कियां करेंगी और उनके दिमाग में ये बात घुस जाएगी कि भाई ये सही है। इसको सही नहीं होने देना है। कंसेंट बहुत ज़रूरी है, और किसी का पति किसी पर अत्याचार कर रहा है तो 1000 कानून है उस महिला को न्याय दिलाने के लिए। हम भी इस बात का समर्थन नहीं करते कि हमारी बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार हो, लेकिन हम इस बात का भी समर्थन नहीं करते कि हमारे बेटों पर बिना बात का अत्याचार हो। बेटे भी हमारे हैं और बेटियां भी हमारी हैं। तो आप सबसे निवेदन है, इस वेब सीरीज़ का खुलकर विरोध कीजिए और हर जगह विरोध कीजिए। जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। एक बार वो कहाँ, कपिल का है?